हमारा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे दोनों रियासतों की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ। गाजियाबाद पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा ऐलान। बोले एम्स की स्वास्थ्य सुविधाएं आने वाले सालों में गाजियाबाद को मिलेंगी। शांति और सुरक्षा से ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकालने पर सीएम योगी का शुक्रिया। बोले ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर लगाई 1 अक्टूबर तक रोक। देवबंदी उलेमा मुफ्ती असद कासमी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया इस्तकबाल। ललितपुर के एसपी का बड़ा कारनामा। महिला की मौत का 8 घंटे के भीतर किया खुलासा। एसपी ने 6 टीमों को जांच के लिए किया था गठन। और जाहिर तौर पर आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज जनसभा से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम लोग गाजियाबाद में एम्स, दिल्ली के एक सैटेलाइट सेंटर की भी अब तैयारी करने जा रहे हैं। एम्स की स्वास्थ्य सुविधाएं गाजियाबाद में भी अब हासिल हो जाएंगी। इसके लिए हम लोग अपने प्रस्ताव को आगे बढ़ा चुके हैं। आज हमारा गाजियाबाद कितना बदल चुका है। मुझे याद है आज से पहले जब हम लोग गाजियाबाद आते थे तो गाजियाबाद की स्थिति क्या हुआ करती थी। एक तरफ भगवान दुग्धेश्वर नाथ का ये पावन मंदिर और दूसरी तरफ गाजियाबाद की स्थिति, यहां के अंदर 10 वर्ष पहले गंदगी का अंबार होता था, अराजकता थी, गुंडा टैक्स वसूली जाता था और माफियाओं की समानांतर सरकारें यहां पे चलती थी। आज बहनों और भाइयों में कह सकता हूं गाजियाबाद एक स्मार्ट सिटी बन चुका है। स्मार्ट सिटी और एक सुंदरतम सिटी के रूप में अपना स्थान आगे बढ़ाते हुए जनता जनार्दन की सेवा के लिए अपने आप को पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। सुरक्षा का भी बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने प्रेस की तरफ एक बयान जारी करते हुए कहा कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन ईद मिलादुन्नबी के मौके पर पूरे देश और प्रदेश में जुलूस निकाले गए। मैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जुलूस शान शौकत के साथ निकाले गए। मैं मुस्लिम अंजुमनों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पैगंबर इस्लाम के पैगाम को जन जन तक पहुंचाने की भी भरपूर कोशिश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का शुक्रिया कि उन्होंने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जुलूस को बहुत बेहतरीन अंदाज में निकलने की व्यवस्था की और साथ ही साथ मुस्लिम अंजुमनों का शुक्रिया कि उन्होंने अमन शांति के साथ पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैगाम को पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश की। और ज़िले की पुलिस और प्रशासन का शुक्रिया कि उन्होंने कुछ जगह तनाव के बावजूद संयम बरतते हुए जुलूस निकालने के इंतजाम किए और जिस तरह की कशीदगी और तनाव था, अगर समाजवादी पार्टी की हुकूमत उत्तर प्रदेश में होती तो आज कई शहरों में कर्फ्यू लगा होता, हालात कंट्रोल से बाहर होते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि किसी के मकान पर बुलडोजर नहीं चलेगा। इस फैसले का देवबंदी उलेमा मुफ्ती असद कासमी ने इस्तकबाल करते हुए कहा कि हम अपनी तंजीम इत्तेहाद उलेमा हिंद की तरफ से भी इस फैसले का इस्तकबाल करते हैं, क्योंकि फैसला काबिले इस्तकबाल है। लेकिन हम चाहते हैं कि फैसला अब से पहले ही आ जाना चाहिए था, क्योंकि जो लोग घरों से बेघर हुए हैं वे बेघर होने से बच जाते। मुफ्ती असद कासमी ने सरकार और सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि जिन लोगों के मकान तोड़े गए हैं उनको सरकार दोबारा से उनके मकान बनाकर दे, ताकि जो लोग सड़कों पर अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं वे फिर से आबाद हो सके।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया है वो सम्मान योग्य फ़ैसला है और उसका हम स्वागत करते हैं अपनी तंजीम इत्तेहाद उलमा हिंद की जानिब से। लेकिन साथ साथ में मैं एक बात ये भी कह देना चाहता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरीके का फ़ैसला पहले से सुना देता तो मैं समझता हूँ कि बेशुमार लोगों के घरों को जो तबाह व बर्बाद कर दिया गया, उनके घरों पर बुलडोज़र चला दिया गया और ऐसे लोग आज सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अगर ये फ़ैसला पहले से आता तो बेशुमार लोगों के घर तबाह व बर्बाद होने से बच जाते। मैं ये बतला देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का लॉ या हिंदुस्तान का कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, हमारा संविधान इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। अगर कोई दोषी है उसका भी मकान नहीं तोड़ा जाता, और मकान तो ऐसे लोगों के तोड़े गए जिनके जो विचाराधीन हैं, अभी वो दोषी भी नहीं करार दिए गए और ऐसे लोगों के मकान तोड़े गए। दोषी का मकान तोड़ने का भी हमारा संविधान इजाज़त नहीं देता। ये तानाशाही हुकूमत है और मैं समझता हूँ कि नफ़रत की बुनियाद पर इस तरीके के काम। देवरिया जिले के जिला मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पूर्व विधायक सुभाष चंद्र श्रीवास्तव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बीजेपी के डबल इंजन की सरकार में अब दोनों इंजन आपस में ही टकरा रहे हैं। कुछ चुनिंदे उद्योग घरानों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। आम जनता पूरी तरह से परेशान है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश और प्रदेश में महिलाएं महफूज भी नहीं है। आपकी उपलब्धि यह है कि पूरी दुनिया में तेज रफ्तार से अरबपति पैदा करने वाला हिंदुस्तान हो गया। सबसे ज़्यादा अरबपति आपने पैदा किया। वास्तविकता क्या है? दूसरे तरफ सबसे ज़्यादा गुर्बत में जीवन जीने वाले लोगों की तादाद बड़े पैमाने पर बढ़ी है। मतलब कि गरीबी का पाताल और गहरा होता चला जा रहा है और अमीरी की अट्टालिका मुट्ठी भर इलाकों में खड़ी हो रही है। तो जहां मुट्ठी भर इलाके में सीमित लोग सारे आर्थिक संसाधनों के स्वामी होते चले जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर जो डाउन ट्रॉडन है, जो नीचे के स्तर पर है, जो अनटू दी लास्ट है, उसकी गुर्बत में, उसकी समस्याओं में बेपनाह वृद्धि हो रही है। अयोध्या, लखनऊ, कानपुर समेत आज पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर की हालत को देखते हुए आज एहतजाज किया, प्रदर्शन किया। बताते चलें, अयोध्या में भी आज बढ़ते अपराध के खिलाफ कांग्रेस ने प्रेस क्लब से कचहरी कलेक्ट्रेट तक कूच किया। हाथों में झंडा, बैनर लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी लगाई। यूपी सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन किया गया। प्रेस क्लब से कचहरी पहुंचे इन कार्यकर्ताओं का कहना था कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल खस्ताहाल है। वहीं कल प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन के मौके पर रामनगरी में स्वच्छता और मरीजों में फल वितरण का अभियान चलाया गया। सरयू के घाटों पर भी सफाई की गई। श्री राम अस्पताल और दशरथ मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों के बीच फल भी बांटे गए। प्रेस के कई मुद्दे थे। सबसे पहले आज जयंती है, क्या करें, कम लोग हैं, भगवान की जयंती है, तो इस जयंती के अवसर पर सभी नगरवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। विश्वकर्मा भगवान इस देश के निर्माण और विकास में उनकी बड़ी कृपा रही है, जिसे झांसी के बुंदेलखंड को राज्य बनाने की मांग को लेकर लंबे वक्त से लड़ाई चल रही है। बुंदेलखंड राज्य निर्माण मोर्चा और बुंदेलखंड अधिकार मंच संयुक्त तत्वाधान में अब आगामी 20 सितंबर से रथ यात्रा का आगाज वो करेंगे। इस रथ यात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा किए गए बुंदेलखंड को राज्य बनाने के वादे को दोबारा से याद दिलाया जाएगा। बुंदेलखंड अधिकार मंच के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अध्यक्ष भानु सहाय रघुराज शर्मा ने इस बात की जानकारी दी है। श्री गणेश 20 तारीख को ललितपुर से हो रहा है। 21 तारीख को ये यात्रा झांसी आएगी। झांसी के पूरे नगरा, पुलिया नंबर 9, सीपरी, शहर, सदर, सब जगह ये यात्रा घूमेगी हमारी। इसमें बड़ी संख्या में मोटरसाइकिल, कारें होंगी। यही जालौन में होगा, यही महोबा में होगा, यही हमीरपुर में होगा, ये बाना में होगा और चित्रकूट में जाके इसका हम लोग समापन कर देंगे। दूसरे चरण में हम सागर से शुरू करेंगे और दतिया समापन कर देंगे। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर बलरामपुर के महदैया बाजार और ज्योति हवा बाजार में भी विशाल जुलूस कल निकाला गया। दुनिया भर के
मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत के मौके पर ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकालते कल नजर आए। जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी और इस क्षेत्र का मैं जिला पंचायत सदस्य भी हूँ। आज इस बहुत बड़े अवसर पर ईद ए मिलाद नबी के जश्न के शुभ अवसर पर सभी उतरौला निवासियों को, सभी देश के निवासियों को, प्रदेश के निवासियों को, समस्त जनमानस को मैं बहुत बहुत दिली मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। और आज के दिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में, प्रदेश में और अपने जो भी जहाँ निवास करते हैं सभी लोग मोहब्बत का पैगाम दे एक दूसरे के। जौनपुर दुर्गा पूजा महासमिति के केंद्रीय कमेटी के जिला अध्यक्ष मनीष देव और महासचिव मनीष गुप्ता की क़यादत में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्रा से मुलाकात की। इस दौरान आगामी दिनों में शारदीय नवरात्र दुर्गा पूजा को लेकर नगर की तमाम समस्याओं से उन्हें रूबरू करवाया। साथ ही जिलाधिकारी से मांग की है कि नवरात्र से पहले नगर की सड़कों, नालियों पर बिजली आदि की व्यवस्था को बेहतर कराया जाए। आज माननीय जिलाधिकारी महोदय को, जिनका हम आज जनपद में आगमन हुआ है, उन्होंने चार्ज लिया है जनपद का। सर्वप्रथम हम लोग श्री दुर्गा पूजा महासमिति जौनपुर की तरफ से उनके जनपद आगमन पर उनका स्वागत किया गया और साथ ही साथ 3 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रहे हैं माँ दुर्गा पूजनोत्सव को सकुशल संपन्न कराने के लिए दुर्गा पूजन व्यवस्था के संबंध में सड़कें, सफाई के, विद्युत, सभी पत्रक जो अभी तक हमने सभी विभागों को उनको अवगत कराया था, उन सभी पत्रकों की कॉपी के साथ साथ माननीय जिलाधिकारी को जनपद की समस्याओं और मुख्य रूप से जो मुख्य सड़कें हैं, गलियां जो पूरी तरह से खोद दी गई हैं, अब मुख्य सड़क जहां जहां पे गड्ढे हैं, इतने ज़्यादा गड्ढे हैं कि कहीं कहीं गाड़ियां पलट जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के मिठौरा ब्लॉक इलाके के जगदौर सीएचसी में अचानक भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रेम सागर पटेल वहां पर अचानक जायजा लेने के लिए पहुंचे। विधायक को देखकर अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। जायजे के दौरान फार्मासिस्ट पर्ची बनवाने के लिए एक ही जगह 2 रुपए ले रहा था। इस पर भाजपा विधायक भड़क गए और जमकर फटकार लगाई। हमारी यहाँ आती है, आज तुम्हारे दलाल घूमते यहाँ दवाई नहीं हो पाई, चला हो अस्पताल में, फट से तुम रेफर करते हो। देखो हम गांव के हैं, हम गरीबी से आए हैं, हम भी लाचारी देखे हैं, ये हमें अनुभव है। हमको मत चराओ ना पढ़ाओ, मतलब क्या तमाशा मचाया हो, लूट का तुम ही केंद्र हो। अब तो ये साबित हो गया, ये पैसा लेता है 200 रुपए, 50 रुपए तुमको देता होगा। जो खैर नहीं, अब देख लो तुम्हारे नाक के सामने ये भ्रष्टाचार। सुनो, पहले हमारी जनता को तंग करना भूल जाओ आज के बाद। कासगंज के गंज डुंडवारा कोतवाली इलाके के पटियाली रोड काशीराम कॉलोनी के पास कार और बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। घायल को इलाज के लिए गंज डुंडवारा सीएचसी में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने घायल की हालत देखकर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस ने कार और बाइक को अपने कब्जे में ले लिया है। आगे की तहकीकात में पुलिस जुट चुकी है। वहीं बढ़ते हैं खबरों में आगे। झांसी जिले के बबीना थाना इलाके में एक दुकान है, जहां पर कुछ लोग दुकान के सामने खड़े होकर शराब पी रहे थे। वहीं दुकानदार ने जब इसका विरोध किया तो दोनों पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग करने का भी इल्जाम लगाया है। अब पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। बबीना थाना क्षेत्र के सफा गांव में समय करीब 4:30 बजे एक पक्ष धर्मेंद्र और दूसरा पक्ष अजय, इन लोगों के बीच में अजय की दुकान के सामने ये लोग, धर्मेंद्र का जो पक्ष है, कुछ लोग दारू पी रहे थे। अजय ने मना किया, इसी बीच में गाली गलौज हुई और इन लोगों के बीच में मारपीट हो गई। फिर ये दोनों ही पक्ष एक ही गांव के रहने वाले हैं और इनका खानदान भी एक ही है। जब घर पे आए ये लोग गांव में, फिर दोनों पक्षों के बीच में चूंकि दुकान पे पहले मारपीट हो गई थी, तो इसी को लेकर के फिर आपस में वाद विवाद हुआ और फिर
महाराजगंज जिले के फरेंदा कोतवाली क्षेत्र के धानी ढाला चौराहे पर एक फर्जी दरोगा के पोल खुल गए। स्थानीय युवकों ने उसकी असलियत जानकर न केवल उसे रोब झाड़ने से रोका बल्कि सरेआम थप्पड़ों की बरसात भी कर डाली। ये घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। जानकारी के मुताबिक कुछ युवक चौराहे पर खड़े थे, तभी एक शख्स ने खुद को दरोगा बताते हुए उनसे बहस करने लगा। युवकों को उसकी हरकतों पर शक हुआ। उन्होंने उससे कड़े सवाल पूछने शुरू कर दिए, जिससे उसकी पोल खुल गई। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। यह आप सभी को अवगत कराना है कि थाना फरेंदा क्षेत्र के धानी ढाला के पास से उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी धारण किए हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पूछे जाने पर उसने अपना नाम विनोद कुमार यादव बताया। आईडी कार्ड दिखाने के लिए कहा गया तो आईडी कार्ड नहीं दिखा पाया। उसके द्वारा उसका निवास स्थान जनपद मऊ बताया गया है। समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। फिरोजाबाद थाना शिकोहाबाद इलाके के नौशहरा में बीते दिन हुए बम विस्फोट मामले में कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। थाना शिकोहाबाद की पुलिस ने एक संदिग्ध शख्स की घेराबंदी की, जिसमें उस संदिग्ध शख्स ने पुलिस के ऊपर गोलियां बरसा दी। वहीं पुलिस ने भी आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसके बाद अभियुक्त घायल हो गया। पुलिस अब आगे की जांच में जुटी है। ये कल थाना शिकोहाबाद में रात्रि में एक घटना हुई थी नौशेरा गांव में, जहां एक बंद मकान में एक विस्फोट हुआ था, जिसमें आसपास के कुछ मकान क्षतिग्रस्त हुए, जिसमें लगभग 5 लोगों की मृत्यु हुई थी और कुछ लोग घायल थे इसमें। उसी में थाना शिकोहाबाद पर अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें भूरा और नबी अब्दुल्ला नाम का व्यक्ति जो मुख्य आरोपी था। पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी। आज पुलिस को सूचना मिली कि ये भोला नहर पुल के आसपास कहीं छिपने का, भागने का प्रयास कर रहा है। पुलिस के द्वारा उस क्षेत्र में तलाशी शुरू की गई। तो खबर देवरिया जिले से है, जहां एक मंद बुद्धि महिला अपने घर से दूसरे गांव में चली गई, जहां ग्रामीणों ने उसे चोर समझकर उसके बेरहमी से पिटाई कर डाली। सूचना पर महिला का पति भी मौके पर पहुंचा। गांव वालों ने उसको भी चोर समझा और उसकी भी पिटाई कर डाली। मौके पर पहुंची पुलिस ने इस पूरे मामले पर अब मुकदमा दर्ज कर लिया, साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। बताते चले ये पूरा मामला सुरोली थाना इलाके के परसा जंगल गांव का बताया जा रहा है। वहीं इस मामले में संकल्प शर्मा एसपी देवरिया ने बताया कि इस मामले में 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई, कार्रवाई जारी है। घूमते घूमते सुबह 4 बजे के करीब में चली गई थी। बगल के गांव में बहुत मारे लोग, पीटे लोग। उसके बाद फिर सूचना भी किए लोग, हम लोग जाके लेकर आए। फिर वो लोग फिर शाम को 6 बजे उसी दिन फिर ले जाके हमको और हमारे घर वाले को ले जाके पेड़ से बांध के बहुत मारे लोग, और आग से भी जलाए, और जो लोग साथ में गए थे उसको भी मार के भगा दिए लोग। जनपद है जहाँ एक 33 वर्षीय महिला को उसके गांव के पड़ोसी गांव में रहने वाले कुछ व्यक्तियों द्वारा बांधकर मारपीट करने का एक प्रकरण सामने आया। पुलिस द्वारा सूचना मिलते ही तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इस प्रकरण में गंभीर धाराएं दर्ज करते हुए 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी। और बिजनौर के थाना नहटोर इलाके के गांव राजपुर नहिंडा में तेज बारिश के चलते एक मकान का लेंटर गिर गया, जहां पर पास ही में खड़े 2 ट्रैक्टर मलबे में दब गए। अचानक मकान की छत गिरने से अब गांव में हड़कंप मच गया। मकान में सो रहे धर्मवीर सिंह के परिवार ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंचे लेखपाल और अन्य अधिकारी अब घटना की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। ललितपुर जिले के थाना तलबेहट पुलिस ने 8 घंटे में ही महिला की हत्या का खुलासा कर दिया। बताते चले तालबेहट थाना इलाके में हाईवे किनारे झाड़ियों में महिला का एक शव मिला। वहीं पुलिस ने जांच की और महिला की गला दबाकर हत्या की जाने की आशंका भी जताई। उसके बाद पुलिस अधीक्षक मुश्ताक अहमद ने 6 टीमों को लगातार हत्या के आरोपियों की खोजबीन में लगा दिया। सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस ने हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया, जिसमें एक महिला है और 2 पुरुष शामिल हैं। देखिए, तालबेहट थाना अंतर्गत जो है एक संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला का शव जो है वो मिला था। उसके कुछ घंटे पहले जो है एक लगभग 11 महीने की बच्ची जो है वो भी सुनसान जगह पे जो है वो मिली थी।
इस घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल इसके अनावरण के लिए 6 टीमों का गठन जो है वो किया गया था। जो सीसीटीवी कैमरे हैं, सर्विलांस है, इन सब की माध्यम से जो है जो इसमें गाड़ी। हरदोई के बिहानी थाना इलाके में पुलिस द्वारा कार्रवाई में 25,000 का इनामी और गैर जमानती वारंट अभियुक्त इफ्तिखार को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि इफ्तिखार ग्राम पंडरवा किला पिहानी निवासी है और वह कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था। उसके खिलाफ पहले से ही हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। के दौरान 2 मोटरसाइकिल पर 5 व्यक्ति आते दिखे, जिनको पुलिस द्वारा रोका गया। इसमें उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया और भागने लगे। पुलिस द्वारा घेराबंदी करके 2 व्यक्तियों को उसमें गिरफ्तार किया गया था और जेल भेजा गया था। उसमें 3 व्यक्ति जो फरार थे, उनके लिए कई टीमें कई दिन से लगी हुई थी, तब से लगी हुई थी और लगातार वहीं कुशीनगर के कसिया थाने की पुलिस ने न्यायालय अभिरक्षा से फरार 25,000 के नामिया बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में पुलिस की गोली लगी है। बदमाश के पास से पुलिस को एक तवंचा, 3 जिंदा और 2 खोखा कारतूस बरामद हुए। गिरफ्तार बदमाश कल अदालत में पेशी के दौरान पुलिसकर्मियों की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गया था। 25,000 रुपए का इनामिया बदमाश संजय यादव, इसको गोली लगी है, गिरफ्तार किया गया है। ये जो शातिर बदमाश था, ये कल न्यायालय कसिया में पेशी पर आया था और पेशी पर न्यायालय से ही ये फरार हो गया था। इसके पकड़ने के लिए टीमों का गठन किया गया था। मात्र 12 घंटे के अंदर पुलिस एनकाउंटर में न्यायालय से फरार 25,000 रुपए का इनामिया बदमाश सीतापुर के मुंशीगंज जनकपुरी मोहल्ले में रोड पर पानी भर गया। जल ठहराव से मोहल्ले में बीमारियां फैल रही। किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू ने कहा कि नगर पालिका का चुनाव था, तब नगर विकास मंत्री राकेश गुरु ने कहा था कि नगर पालिका भी हमारी होगी, ट्रिपल इंजन की सरकार से सारे काम कराए जाएंगे। लेकिन मोहल्ला अब जलमग्न है और वो कहीं नजर नहीं आते। अब लोग काफी परेशान हैं। गांव के लोगों ने भी अपनी बातों को रखा। ये देखते हैं उनका क्या कहना है। बोना वाली गली इसको कहा जाता है। यहाँ पर ये देखिए इतना पानी भरा हुआ है कि अगर मछली पालन हो जाए तो पूरा मोहल्ले का गुजारा हो सकता है। एक तरफ जब पहले सपा का चेयरमैन हुआ करता था, तब ये था कि हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार जब आएगी, तब कहा था यहाँ के विकास मंत्री गुरुजी ने कि हमारा जब ट्रिपल इंजन आएगा तब हम बहुत विकास कर। कासगंज के पटियाली तहसील इलाके के गांव नगला हंसी में लगातार गंगा के जलस्तर से अब खतरा बढ़ गया। ग्रामीण परेशान है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव के अंदर अब बाढ़ का पानी आ चुका है। पानी से किसानों के सैकड़ों बीघा फसलें डूबी जा रही है। वहीं एसडीएम और नायब तहसीलदार ने गंगा नदी का जायजा लिया, साथ ही किसानों को हरसंभव मदद की उम्मीद दिलाई। बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज़।